Okay, guys, we will discuss today this Dawn News English newspaper Islamabad uh, regarding Pakistan and Bangladesh meeting on the both side. So, Pakistan and Bangladesh on the Wednesday agree in a principle to grant visa-free entry to the holder of the diplomatic and official passport. दोनों कंट्री की जो तरफ से जो थे लोग थे उन्होंने क्या किया कि वीज़ा फ्री एंट्री देने का फैसला किया है दोनों साइड के लिए, जो डिप्लोमेट से या जो सरकारी ऑफिसर है या जो पार्लियामेंट्स के मेंबर है, विद प्लेज टू स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ताकि वो जो सिक्योरिटी की मत में जो कोऑपरेशन है उसको मज़ीद वो बेहतर बनाए, उन्होंने प्लेज किया। द टू कंट्री वर वंस नेशन, ये दो कंट्री जो है ना, ये पहले एक नेशन थी, एक कौम था, बट स्प्लिट फॉलोइंग, लेकिन बढ़ गया दो हिस्सों में फॉलोइंग ब्लडी सिविल वॉर की वजह से, विच सॉ द टेरिटरी प्रीवियसली रेफर्ड टू एज ईस्ट पाकिस्तान सीडिंग टू फॉर्म दियर इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ नो बांग्लादेश, जिसकी वजह से वो ईस्ट पाकिस्तान जो पहले कहा जाता था, अभी ना वो एक आज़ाद खुद मुख्तियार मुल्क बन गया बांग्लादेश के तौर पे। In recent years, since the split between Pakistan and Bangladesh, Dhaka leaders, especially ousted the regime of Sheikh Hasina, stay firmly in Indian cave, preferring to maintain close ties with New Delhi and keeping Islamabad at arm's length. जब से शेख हसीना की वाजिद, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, उन्होंने हुकूमत बनाई थी, तब से ना वो उन्होंने इस्लामाबाद से अपने ताल्लुकात मुंतक़ी कर दिए थे और उन्होंने न्यू दिल्ली के साथ ताल्लुकात बढ़ा लिए थे। However, ever since the popular uprising that saw Hasina government topple in August of last year, with the deposed premier fleeing to her or ally India, that has been thaw in the tie between the two capitals, with the trade and bilateral seeing a marked improvement. जब से अगस्त में ये खातून हिंदुस्तान भाग गई, जब प्रोटेस्ट हुआ उनके ख़िलाफ़ अगस्त में लास्ट ईयर, तो जो उनका एलाई था हिंदुस्तान, वो उसके तरफ भाग गई, मतलब वहाँ उन्होंने पनाह ले ली, तो जिससे जो ताल्लुकात थे दोनों कंट्री के, वो उसमें बेहतर बायलैटरल रिलेशनशिप में और जो ट्रेड रिलेशनशिप में उसमें मज़ीद बेहतरी दिखाने लगी, जब से शेख हसीना की वाजिद की हुकूमत थी। बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात थे बायलैटरली और ट्रेड के लिहाज से। इन मई, बांग्लादेश हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान Iqbal Hussain Khan said that the visa regime between Pakistan and Bangladesh was being eased by the business community to foster economic growth in the region. इकबाल हुसैन साहब जो बांग्लादेश के हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में, उन्होंने वीज़ा रिजीम में कुछ आसानी फराहम कर दी, बोला कि हम कुछ मज़ीद नरमी ला रहे दोनों साइड्स के लिए, ताकि वो जो बिजनेस कम्युनिटी है वो उसको दे, ताकि वो कुछ मराद दे, जिसकी वजह से इकनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी दोनों कंट्रीज़ की। Today, in development came during visit of Interior Minister Mohsin Naqvi to Bangladesh, where he met Prime Minister retired Lieutenant General Jahangir Chaudhary in Dhaka. Naqvi was presented with the guard of honor before the two sides began discussion. During the meeting, two sides held wide-ranging talk on bilateral issue and matter of mutual interest, with particular focus on strengthening cooperation in international security and the law enforcement. और जो इंटरनल सिक्योरिटी दोनों इसमें मज़ीद बातचीत की गई है। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन वीज़ा फ्री एंट्री फॉर द डिप्लोमेट इन ऑफिशियल पासपोर्ट ड्यूरिंग द मीटिंग। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए वीज़ा फ्री एंट्री भी इसको डिस्कस किया। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मेक प्रिंसिपल डिसीजन टू प्रोवाइड वीज़ा फ्री एंट्री टू फैसिलिटी फॉर द डिप्लोमेटिक इन ऑफिशियल passport. Okay, said a statement from the Interior Ministry. Both sides expressed strong desire to deepen collaboration in a key area including counter-terrorism, combating drug trafficking and preventing human smuggling. Human smuggling की मद में, drug trafficking की मद में और ये जो काउंटर टेररिज्म उसकी मद में उन्होंने बातचीत की और कोऑपरेशन को मज़ीद बनाने के लिए अयादा किया। To the minister also discussed the plan to exchange training program between police academies, aiming to improve professional capacity and technical expertise. Chaudhary thanked Naqvi for offering support in police training and described the visit as an important milestone advancing tie between the two countries. I wholeheartedly welcome my brother's arrival in Dhaka. Your visit is of great importance for the promotion of Pakistan-Bangladesh relations, he said. To follow off on the decision taken during that meeting, both sides agreed to form a joint committee with Interior Ministry, with Interior Secretary Khurram Agha leading the Pakistan side in coordination efforts. The committee will oversee the implementation of the agreed initiative
اینڈ ایکسپلور فردر ایونیو فار کوپریشن. جو چیزیں انہوں نے اس پہ ایگری کیا ہے, جو انیشیٹو جو اقدامات پر یہ کمیٹی, جوائنٹ کمیٹی اس کو امپلیمنٹ کرے گی, اس کو حکمت عملی پہنائے گی, عملی جامہ پہنائے گی, اور جو مزید کوپریشن کے لیے جو جتنے بھی ہو سکتا ہے جہتیں ہو سکتی ہے اس پہ وہ بات کریں گے, اس پہ وہ ڈسکشن کریں گے. As a part of the growing partnership, a high-level delegation from Bangladesh is expected to visit Islamabad soon to study the Safe City project and to National Police Academy. نیشنل پولیس اکیڈمی کو دیکھنے کے لیے, سیف سٹی پروجیکٹ کو ٹور کرنے کے لیے اسلام آباد میں بنگلہ دیش کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن کا وزٹ جو ہے اس متوقع ہے کہ جلدی وہ آئے گی.